पॉल फिनिक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये कैरेक्टर है हमारी मोस्ट फेवरेट गेमिंग फ्रेंचाइज टेकन का, और मे भी ये आपका फेवरेट प्लेयर भी हो जिसे लेके आप टेकन खेलते हो। पॉल का डेब्यू हुआ था पहले टेकन में, और फिर उसके बाद से लेके वो अब तक के सारे टेकन में अपीयर हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है इस बीच पॉल की एक जर्नी भी रही है। वो किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट को जीतना चाहता है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com। और आज हम जानने वाले हैं पॉल की पूरी हिस्ट्री और उसकी जर्नी शुरुआत से लेकर टेकन 7 तक। पॉल फिनिक्स बहुत ही टफ अमेरिकन फाइटर है। ये पैसे तो स्ट्रीट फाइटिंग से कमाता है, लेकिन अपने आप को यूनिवर्स का टफेस्ट फाइटर प्रूफ करना चाहता है। पॉल ने ट्रेनिंग ली है ली चैलोन और मार्शल लॉ के साथ, और वो अब तक के सारे बैटल में अनडिफीटेड भी रहता है। अपने आप को टफेस्ट फाइटर प्रूफ करने के लिए पॉल किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे एक ही बंदा पॉल के लेवल का रहता है, काजुया। पॉल और काजुया पहले भी फाइट कर चुके हैं, लेकिन वो मैच ड्रॉ हो गया था, जिससे काजुया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पॉल ने उस दिन से काजुया को अपना नया दुश्मन मान लिया, और अब इस टूर्नामेंट में पॉल काजुया को ही एलिमिनेट करना चाहता है। टेकन 1 में पॉल की इतनी ही स्टोरी है। टेकन 1 के लास्ट में वो अपने मुक्के से एक दीवार तोड़ देता है, और यहाँ पे उसकी स्टोरी एंड हो जाती है। पॉल किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और वही एक लौता ऐसा कॉम्पिटिटर रहता है जो कुमा को चैलेंज करता है और उसे हरा भी देता है। फिर पॉल अपने जानी दुश्मन काजुया से भी लड़ता है। उनकी फाइट घंटों तक चलती है, लेकिन पॉल उसमें हार जाता है। हारने के बाद पॉल न्यूयॉर्क चला जाता है। वहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है, एक बाउंसर का काम भी करता है। वहाँ पे उसके ईगो और एरोगेंस की वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ भी होती हैं। महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद पॉल किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 के लिए तैयार हो जाता है, और बहुत ही ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस के साथ वो टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेता है। टेकन 2 में इसकी स्टोरी इतनी ही थी। इसके लास्ट में वो बाइक से कहीं जा रहा होता है, और रास्ते में पहाड़ पर से कुछ पत्थर गिर जाते हैं, जिसे वो पंच करके हटा देता है, और यहाँ पे उसकी स्टोरी खत्म होती है। फर्स्ट टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद पॉल अब फेमस हो जाता है। लोग उसे एडमायर करने लगते हैं, लेकिन वो अभी तक टूर्नामेंट जीत नहीं पाता है, और दोबारा से टूर्नामेंट ज्वाइन करता है। और एक बार फिर से पॉल और काजुया का मैच होने वाला होता है, लेकिन इस बार भारी ट्रैफिक और कार एक्सीडेंट की वजह से पॉल टूर्नामेंट तक पहुंच ही नहीं पाता है, और एक बार फिर से वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाता है। इस बंदे की जिंदगी झंड है। पॉल अब 46 ईयर का हो चुका है, लेकिन लगातार ट्रेनिंग की वजह से वो अभी भी पीक कंडीशन में है, और इस बार उसे किंग ऑफ द आयरन फिस्ट 3rd का इनविटेशन मिलता है। और फिर टेकन 3 के लास्ट में वो बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और एक ऑफिसर उसे देख लेता है, और पॉल का चालान कट जाता है। तीसरे टूर्नामेंट में पॉल को कोई हरा नहीं पाता है। पॉल सबको हरा देता है, ओग्रे को भी, और ओग्रे को हराने के बाद वो खुशी खुशी घर आ जाता है, ये सोचकर कि उसने टूर्नामेंट जीत लिया है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि ओग्रे हारने के बाद अपने सेकंड फॉर्म ट्रू ओग्रे में आ जाता है, और टूर्नामेंट वहां पे कंटिन्यू हो जाता है, और कोई दूसरा विनर बन जाता है। बेचारा पॉल। फिर पॉल एक नॉर्मल लाइफ जीता है और काफी चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्पिरिट दोबारा वापस आ जाती है, और वो टूर्नामेंट 5 में जाता है। इस बार ये 5वें टूर्नामेंट में जाने की तैयारी करता है, लेकिन बीच में ये एलियंस को भी चैलेंज कर देता है, और फिर टेकन 5 के लास्ट में वो फिर से एक वॉल के सामने खड़ा रहता है। वॉल पे एक एलियन की फोटो चिपकी रहती है। फिर ये उस पर पंच करता है और दीवार तोड़ देता है। इस बंदे की दीवार से अलग ही दुश्मनी है। खैर, फिर दीवार तोड़ने के बाद हमें एक सीन दिखता है, जिसमें बहुत सारे स्पेसशिप अर्थ की तरफ आते हुए दिखते हैं। पांचवें टूर्नामेंट में वो कुमा से लड़ता है, और कुमा को हरा देता है, लेकिन वो इतना घायल हो जाता है कि टूर्नामेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और अब उसके पास पैसे की बहुत कमी हो जाती है, और एक बार फिर से वो टूर्नामेंट जीतना चाहता है, लेकिन इस बार पैसों के लिए, और इस बार जीतने की चांसेस बढ़ाने के लिए वो एक प्लान बनाता है। उसे पता रहता है कि इस बार वो टूर्नामेंट जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने दोस्त के साथ लड़ने आता है, मार्शल लॉ के साथ। लेकिन कुछ उल्टा हो जाता है, और इन दोनों के बीच में ही लड़ाई सेट हो जाती है, और लड़ाई में ये दोनों एक दूसरे को ही मार देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर कोई भी नहीं जीत पाता है। टेकन 7 में जब पॉल एक बार फिर से लड़ने जाता है,
तो उसका अपोनेंट एक बार फिर से कोमा होता है, लेकिन कोमा वहां पे नहीं आता है और अनाउंसर अनाउंस करता है कि एक लास्ट मिनट चेंज है। पॉल सोचता है कि हो सकता है अब काजुया आए, लेकिन वहां पे एक पांडा आ जाता है और फाइनली पॉल उस पांडा को हरा देता है और उस टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रहता है। लेकिन अब ऑडियंस पॉल को पसंद नहीं करती है और उस पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स फेंक के उसे भगा देना चाहती है। तभी एक बंदा तलवार फेंकता है, जिसे देख के पॉल बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। सो पॉल की ये टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी अभी यहीं तक है। अब इसके आगे क्या होता है वो तो हमें अगले टेकन में पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि और किस टेकन कैरेक्टर की हिस्ट्री और जर्नी पे वीडियो बननी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बडी के साथ एंड फाइनली सपोर्ट करें फीवर ग्रास्प को सब्सक्राइब करके।